उदयपुर मेवाड़ के प्राचीन नाम शिवी, प्रागवट, मेदपाट आदि रहे हैं। इस क्षेत्र पर पहले मेद अर्थात मेव या मेद जाति का अधिकार रहने से इसका नाम मेदपाट में मेवाड़ पड़ा। जब से राजधानी उदयपुर नगर में हुई तब से मेवाड़ के स्थान पर उदयपुर राज्य का भी प्रयोग होने लगा है। राजपूताने के संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ या उदयपुर का इतिहास ही सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। इस छोटे से राज्य ने जितने वर्षों तक उस समय के सबसे अधिक संपन्न साम्राज्य का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, वैसे उदाहरण संपूर्ण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेंगे। केवल राजपूताने की रियासतों के ही नहीं, परंतु संसार के अन्य राज्यों के राजवंशों से भी उदयपुर का राजवंश अधिक प्राचीन है। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से 566 ईस्वी के लगभग मेवाड़ में गुहादित्य गोहिल नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने गोहिल वंश की नींव डाली। उदयपुर के राजवंश ने तब से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर राज्य किया। इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र यही राजवंश है। जब तत्कालीन अन्य सभी राजा मुगल साम्राज्य की शासन सत्ता के सामने अपनी स्वतंत्रता स्थिर न रख सके और उन्होंने अपने सिर झुका लिए, तब भी नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए भी उदयपुर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता और कुल गौरव की रक्षा की। यही कारण है कि आज भी उदयपुर के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। उदयपुर राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, उनकी स्वतंत्रता प्रियता व धर्म पर दृढ़ रहने को स्वयं में भी स्पष्ट करता है। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी गोहिल गुहादित्य के काल से प्रारंभ होती है। गुहादित्य ने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव डाली। इनके पिता का नाम शिलादित्य व माता का नाम पुष्पावती था। गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र बापा रावल 734 से 753 ईस्वी मेवाड़ का प्रतापी राजा हुआ। इनका मूल नाम कालभोज था। बापा तो इसका विरुद्ध था। बापा के इष्टदेव एकलिंगजी थे और एकलिंगजी के मुख्य पुजारी हरित ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 में बापा रावल ने मौर्य राजा मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता। उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा ही रही। बापा का देहांत नागदा में हुआ। उनका समाधि स्थल एकलिंगजी कैलाशपुरी से 1 मील की दूरी पर अभी तक मौजूद है, जो बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बापा रावल के वंशज अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई। आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर व एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यह भी माना जाता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। गुहिल शासक शक्ति कुमार 977 से 993 ईस्वी के समय में मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मुंज के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण करवाया। राजा भोज 1021 से 1031 ईस्वी के मध्य चित्तौड़ में रहा था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। इसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा व मेवाड़ का काफी क्षेत्र छीन लिया। गुहिल शासक रणसिंह, जिसको कर्णसिंह भी कहते हैं, 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। रणसिंह के पुत्र क्षेमसिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। रणसिंह के अन्य पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना कर राणा शाखा की नींव डाली, जो सिसोदे में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। क्षेमसिंह के 2 पुत्र सामंत सिंह व कुमार सिंह हुए। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडौल, जो कि जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ जिले में है, के चौहान राजा कीतु कीर्तिपाल ने 1177 ईस्वी में सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया। तब सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। कीर्तिपाल को क्षेमसिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। कुमार सिंह का वंशज जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी प्रतापी व वीर राजा हुआ। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने नागदा पर आक्रमण 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य किया व नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। तब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया। मेवाड़ के प्रमुख शासकों का विवरण के लिए हमारे साथ बने रहे। अगले वीडियो में हम मेवाड़ के प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे।